सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 2018। शुरू से लेकर आज तक कंसिक्वेंटली एकदम हमने सारी चीजों को बारीकी से और अच्छे से किया आप लोगों के लिए। हमारे अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं क्योंकि हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं। 5 मार्क क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स सारा होता है सर। एक दिन में एक साल को कवर करना, आप ये समझिए कि सारे क्वेश्चन को टच करना पड़ता है और सारे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का, उसको भी हम लोग टच करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पे ये है कि हम लोग को 1 से 1.5 घंटे में ही उस काम को करना पड़ता है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके लिए 2.5 से 3 घंटा कम पड़ता है सर, और हमारे लिए 2.5 हमको 1 से 1.5 घंटे के अंदर करना है। और ये 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऐसा क्यों ये रूमर फैला हुआ है कि 2018 टफ है, आप ये देखिएगा। बिकॉज 2018 में नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए बच्चों की ये मानसिकता होगी कि अरे 2018 टफ है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है सीन। हमारा है 2018 क्वेश्चन बैंक। वेलकम टू 2018। कब खुलेगा 12th का न्यू बैच? देखिए 12th का न्यू बैच जैसे ही एग्जाम हो जाएगा। केमिस्ट्री टफ है 2018 का, फिजिक्स नहीं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं फिजिक्स भी टफ है। थैंक यू। हाँ 12th का बैच आपके 12th के एग्जाम के बाद खुलेगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2018 बिहार बोर्ड। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से 2017 तक शायद 28 ही ऑब्जेक्टिव था, 2018 में 35 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपना बिहार बोर्ड परिवर्तनशील बिहार बोर्ड, प्रगतिशील बिहार बोर्ड, मतलब हर साल उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाता है। बच्चों को हमेशा सिलेबस में कंफ्यूज करके रखा जाता है ताकि बच्चे कभी भी मेंटली 100% प्रिपेयर ना हो सके। वैसे 2018 में आपको 35 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और इसमें भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था। पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 8। अच्छा ये मत देखिएगा आंसर एनी 8 क्वेश्चन, ये कहीं का टाइप हो गया होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। आपको बताना है इनफाइनाइट शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। याद कीजिए दो पैरेलल चार्ज कैरिंग कंडक्टर के बीच का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो पैरेलल चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकय स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। जल्दी बताइए फटाफट आंसर। पहला का सी, ये बी वाला ना हम आपको कथक करा देंगे भक्ति करने वाले को। पहला का सी, गुड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा इस बार के ऑब्जेक्टिव में कितना न्यूमेरिकल आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल आने वाला है। द कैपेसिटर्स C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखिएगा अच्छा लगेगा सर आपको। ये बोल रहा है कि C1 तथा C2 हमारे पास 2 है, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। यहां पे ये C1 है, C1 का मान 2 माइक्रोफैराड है, C2 का मान देख लीजिए प्लीज। 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। C1 है 2 माइक्रोफैराड, C2 है आपका 4 माइक्रोफैराड। ओके, इसको 1200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, 1200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। अब आप बता दीजिए कि हर एक चार्ज के लिए, हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज का मान सेम होगा और पोटेंशियल का मान डिफरेंट होगा। हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज का मान सेम होगा और पोटेंशियल का मान डिफरेंट होगा। C बराबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इक्विवेलेंट निकालते हैं फिर चार्ज निकालते हैं, उतना करने की जरूरत है। C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। मुझे V बराबर चाहिए, V बराबर सॉरी क्या चाहिए, V चाहिए। V बराबर Q बाई C, V बराबर चाहिए Q बाई C। अब हमको ना Q चाहिए, तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो 1 बाई C डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई C डैश हो जाएगा। क्या निकालना है, अप्लाइड अक्रॉस पोटेंशियल। 1 बाई C डैश इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। एक ये एलसीएम ले लेंगे 4, ये 2 प्लस 1, C डैश इक्वल टू हो गया 4 बाई 3। C डैश कितना हो गया, 4 बाई 3। ध्यान देंगे C डैश हो गया 4 बाई 3। अब हमें क्या चाहिए, हर एक इसको 4 बाई 3 मिलेगा तो इसको भी 4 बाई 3 मिलेगा। 4 बाई 3 माइक्रो कोलम
सी डैश है ना माइक्रोफेराड, यानी कि एक बार फिर से ये इक्विवेलेंट है। माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया आपका 4/3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4/3, पोटेंशियल है 1200 वोल्ट, सी बराबर होता है Q/V, Q बराबर होगा CV, C कितना है 4/3, V कितना है आपका 1200 है, 3 चौका ये हो जाएगा 400, 1600, Q इक्वल टू हो गया आपका 1600, Q कितना हो गया 1600 माइक्रोकोलम, Q हो गया 1600 माइक्रोकोलम। अब मुझे इस वाले C1 पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर से आइए तो V बराबर क्या होगा आपका Q/C, V बराबर हो गया Q/C, Q कितना है 1600, C कितना है 2, कट गया, उसको कितना माइक्रो वोल्ट मिलेगा 800 वोल्ट। आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, मजा आ रहा है 800 वोल्ट, बहुत बढ़िया। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, हर एक क्वेश्चन में आपको इसमें न्यूमेरिकल बोलेगा। एक बार फिर से देखिएगा, ये दोनों सीरीज में होगा तो 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 2, 1/C2 4, एलसीएम लिया 4, पलट करके लाया, सीधा आया 4/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 4/3। अब देखिए सी पता है, भी पता है, बताइए हर एक कैपेसिटर को मिलने वाला चार्ज क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, सी बराबर Q/V, Q बराबर CV, C कितना है इक्विवेलेंट 4/3 अभी निकाले, V कितना है 1200, ये कट गया 3 से, 3 चौका 12 यानी 4, इसको 1600 माइक्रोकूलम मिलेगा, इसको भी 1600 माइक्रोकूलम मिलेगा। अब बताइए हर एक का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो इसका मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फिर से V बराबर Q/C, V Q 1600, अरे हर एक पे कैपेसिटर में चार्ज कितना 1600, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है सेम, और C हो गया आपका 2, क्रॉस कट कर दिया 800 वोल्ट। क्लियर है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओ भाई साहब, अगर इस क्वेश्चन को आप मिस कर दिए, इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2012 में टफ है, मजा आएगा सर, इसको हम ले चलते हैं साइड में क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, क्यों कहा गया था कि 2000, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन भी गलत है, ऑप्शन भी गलत है, सॉरी देखिएगा। हमारे पास ना एक फिगर है, नेट चार्ज Q पर ना 0 है, Q पे नेट चार्ज 0 है, पूछता है वैल्यू ऑफ बड़का Q बाई छोटका Q, वैल्यू ऑफ बड़का Q बाई छोटका Q। अरे बी वाले ये सब आंसर रट के बैठा हुआ है, आंसर रट के बैठा हुआ है। देखिए क्या आएगा रेहानी सर नहीं, थैंक यू। बी वाले एक बार रट के मत बैठिए, देखिएगा एक बार, हम यहीं पे देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, चूंकि ये स्क्वायर है तो मुझे दिख रहा है एक ना इसके और इसके कारण एक फोर्स निकलेगा F1, इसके कारण से ये होगा F2, कैपिटल क्यू है, यहां भी स्मॉल क्यू है, यहां भी डिस्टेंस आर है, यहां भी डिस्टेंस आर है, तो F1 बराबर F2 हम लिख सकते हैं, F बराबर होता है क्या 1/4πε0 Q1 छोटका Q, Q2 बड़का Q, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स बताइए, FR बताइए यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, रूट अंडर F1 स्क्वायर, इस सब F के बराबर मान लेते हैं लेट, ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री, क्योंकि बीच का एंगल देख लीजिए थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ध्यान देना सब लोगों को, FR इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर यानी F ही है, F स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये cos 90 जीरो हो जाएगा, FR इक्वल टू हो गया रूट अंडर 2 FR स्क्वायर, ये F बाहर निकल जाएगा, यानी अब हमारा हो गया F रूट 2। एक और काम मुझे देखना है अभी, तो इसके और यहां पे मुझे एक F3 दिख रहा है क्या आपको? F3 इस चार्ज और इस चार्ज के कारण, फिर F3 निकालेंगे, F3 इक्वल टू, मजा लीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे बड़का Q, Q2 की जगह पर छोटका Q, बीच का दूरी पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या होगा? अरे बाबू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, एसी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओबी का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एसी इक्वल टू हो जाएगा, रूट हटा दिए, रूट 2r स्क्वायर, यानी एसी इक्वल टू होगा आपका, ध्यान देना है, एसी इक्वल टू रूट 2 इंटू आर होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q, अब हम लिख सकते हैं रूट 2r का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर, रूट 2 के लिए सिर्फ 2 होगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, 2r स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट Q पर ना नेट फोर्स का मान 0 है, पॉइंट Q पे नेट फोर्स का मान क्या है, पढ़िए ना, इन द गिवन फिगर इफ द नेट फोर्स ऑन Q इज 0। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एक हमारा आया है FR, F1 और F2 के कारण FR प्लस F3 इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स कितना, 0। हल्के में मत लीजिए, हो सकता है कि इसका टाइप डिफरेंट हो, कुछ और आ जाए। FR प्लस F3 इक्वल टू 0, FR कितना है, FR हमने निकाला था F रूट 2 प्लस F3 का मान पता है, डालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर से r स्क्वायर, एक Q से एक Q, बचा क्या, सिर्फ ध्यान देना, बचा छोटका Q इंटू रूट 2 बराबर माइनस Q/2। सर चैट पे ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है उसमें, देखिए तो कुछ हो रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है, आवाज आवाज अब आ रहा है क्या? आ रहा है, जल्दी बताइए, आवाज आ रहा है क्या? अब आ रहा होगा, ठीक, शायद बीच में हम फोन फ्लाइट मोड में लगाना भूल गए थे, किन्हीं का फोन आ गया था, नहीं किसी का नजर नहीं लगा। अब देखिए आ रहा होगा, आ रहा है आवाज, ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, क्या इसको दोबारा से समझा दें? हेलो हेलो हेलो, इसको दोबारा से समझा दें, इसको दोबारा समझाएं। ये वाला क्वेश्चन में आवाज नहीं था, ओके, क्या फिर से दोबारा बना दें या समझा दें इसी में? नो, यस सर, नो, अच्छा एक बार देखिएगा, ये बोल रहा है ना, आपके पास एक फिगर है, 5 मिनट बाद का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, आपका एक स्क्वायर शेप का फिगर है, यहां पे बड़का चार्ज है, यहां पे बड़का क्यू, छोटा क्यू,
बड़का क्यू छोटा क्यू, ये बोल रहा है कि इस क्यू पॉइंट पे या कि इस क्यू पॉइंट पे, दोनों में से कहीं भी हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स का मान 0 है, तो बड़का क्यू और छोटा क्यू का अनुपात निकालना है। अब हम देख रहे हैं चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, इसके कारण से एक फोर्स F1, चाहे पहले देखते हैं, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, इस बड़का क्यू और छोटका क्यू के कारण फोर्स F1, फिर छोटका क्यू और बड़का क्यू के कारण फोर्स F2, रिजल्टेंट फोर्स बीच में Fr। क्लियर? अब जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा। क्या होगा भैया? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या है, यानी जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा। क्या होगा F1 F2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा क्यू बड़का क्यू बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अगर ये भी निकालिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का क्यू छोटा क्यू बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, मान लेते हैं ये F है। रिजल्टेंट फोर्स बताइए, रिजल्टेंट फोर्स Fr इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री। Fr बता दीजिए। Fr बराबर हो जाएगा रूट अंडर F1 भी F के बराबर है, F2 भी F1 F स्क्वायर, F2 की जगह पर F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 0, थीटा बीच का 90 डिग्री है। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर रूट 2F स्क्वायर, 2 रूट के अंदर रह गया, F स्क्वायर बाहर निकल गया। अब हम इस दोनों के कारण निकालिए, इसके कारण से कौन निकालेगा? मान लीजिए यहां पे इस बड़का क्यू और बड़का क्यू के कारण लगने वाला फोर्स क्या है? F3 है। बड़का क्यू और बड़का क्यू के कारण लगने वाला फोर्स F3, F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे बड़का क्यू, Q2 की जगह पर बड़का क्यू, बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से रूट 2 इंटू आर स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय रूट 2 के लिए 2, आर की जगह पर आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे नेट फोर्स का मान 0 है, यहां पे नेट फोर्स का मान 0 है, तो देखिएगा नेट फोर्स किसके कारण से आया? एक आया F1 और F2 के कारण जिसको हम Fr बोले, एक आया F3 के कारण 0। Fr का मान है F रूट 2, F3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2r, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा क्यू बड़का क्यू आर स्क्वायर इनटू रूट 2। इसको साइड चेंज किया बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का क्यू स्क्वायर 2r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक बड़का क्यू से एक बड़का क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया इधर क्यू रूट 2, इधर बच गया -1 क्यू बचा बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बड़का क्यू बाय छोटा क्यू 2 रूट 2। क्लियर है? क्लियर है? हमारे में इस मोबाइल में बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए इसको साइड चेंज किया बराबर हो जाएगा -1/4, मेरे में अच्छा चल रहा है। यस सर, प्लीज ये 2018 मजाक मत कीजिए, 2018 के साथ मजाक नहीं। देखिए क्यों आप लोग ये रूमर है कि चौक चल रहा है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। यस सर, हम क्लियर है, ठीक है, ओके ओके। आप लोगों के लिए एक लाइन डेडिकेट करें? यस सर। पता नहीं आप लोग तो छोड़ के चले गए, तो जिस दिन टेस्ट देने आए थे कुछ बच्चों को डेडिकेट भी किए थे, पता नहीं मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद क्यों तेरा ये इंतजार करता हूँ। आज भी ये ब्रेंच टेस्ट देखते हैं तो लगता है कि अच्छा वहाँ रंजन बैठा हुआ है, वहाँ अजीत बैठा हुआ है, वहाँ राजीव बैठा हुआ है, वहाँ मेरा बदमसवा बैठा हुआ है। मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझसे कल भी प्यार करता हूँ, मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। आगे हटा रहे हैं सर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ही बार समय देखिए, हम बोले इस साल थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगेगा, छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, बताइए इट्स मास। अगर हम बॉडी को चार्ज करें तो मास क्या करेगा, फटाफट बताना है। चौथा का आंसर, अगर हम बॉडी को चार्ज करें तो मास क्या करेगा? बॉडी को चार्ज करेंगे तो मास क्या करेगा? हाँ थैंक यू, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा, नहीं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा, थैंक यू। भूल ही जाओ, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, जब किसी वस्तु को अवशोषित किया जाता है, अब ये नहीं बोला है हमसे, लड़का बोला सर क्यों इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अगर हमसे पूछता बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता तो क्या होता, निगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, ये तो बोला सीधे चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि बॉडी का मास बढ़े भी और मास क्या करे, घटे भी। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका घटता भी और बढ़ता भी। आय हाय, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल प्रोपोर्शनल टू। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, एक बार देखिएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता। ये हमसे लड़का तुरंत यहीं पे तुरंत
या बीच में मेरा फोन फ्लाइट मोड में नहीं लगा था। क्वेश्चन नंबर आते आहा देखिए कितनी बार पूछा है, आप इसको नोटिस कीजिए प्लीज, जल्दी एकदम ध्यान देके। बोल रहा मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। बोल रहा है कि आपके पास हर एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है, आप इसको कितने तरीके से जोड़ दीजिए कि आपको 5 माइक्रोफैराड का टोटल कितना तरीका आप लगा दीजिए कि आपको 5 माइक्रोफैराड मिलेगा। तो देखिएगा 5 माइक्रोफैराड लाने के लिए हम इसको लगा दिए 2 माइक्रोफैराड, दिमाग चलाना पड़ता है इसमें। इसको लगा दिए 2 माइक्रोफैराड, 2 हो गया। एक और लगा देते हैं इधर 2 माइक्रोफैराड, तो 2 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। अब इसका इक्विवेलेंट निकालिए, आप निकालिए इसका इक्विवेलेंट। क्या 5 माइक्रोफैराड आता है कि नहीं आता है? 2 और 2 का 1/2 प्लस 1/2 1, 1 और प्लस 2 पैरेलल में जोड़ेंगे 3 और 3 प्लस 2 आ गया 5 माइक्रोफैराड। कितना हो गया आंसर? मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 5 माइक्रोफैराड। आपने टोटल आपने टोटल कितना कैपेसिटर यूज करके 5 माइक्रोफैराड लाया? टोटल कितना लगा? 1 2 3 4। आंसर क्या होगा? 4। आंसर क्या होगा? 4। जल्दी सर लाइक कर दो भाई प्लीज, थैंक यू यार आप लोग का प्यार ही हमारे लिए लाइक है, ठीक है। 3 होगा ना? नहीं 4 होगा। 4 देखिए ना, बोल रहा 5 माइक्रोफैराड लाना है, टोटल कितना कैपेसिटर जोड़ देते? 1 2 को ई हो गया, जोड़ना आपको 2 माइक्रोफैराड का है। 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 2 5, यानी टोटल 5 माइक्रोफैराड आ गया। आपने कैपेसिटर कितना यूज किया? 4। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज आज कहीं नहीं जाने का। 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जल्दी बताना है 7वां का। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तब बढ़ता है। आंसर ऑप्शन बताइए। हाँ मेरी दुआ हमेशा साथ में, बहुत अच्छा। ए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। तापमान बढ़ेगा 100% रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आइएगा 8वां नंबर, भाई साहब 100 बार करवाए हुए। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला बताना है, जल्दी फटाफट। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ कंडक्टर एज रिलेटेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, जल्दी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन VD बराबर E होगा सर, थैंक यू। ये होगा आपका 8वां का B, VD बराबर E होगा। क्लियर? 9वां देखिएगा सर, जल्दी जल्दी, इस समय कुछ भी नहीं है। आहा, ये बताइए कितनी बार आया? Q चार्ज मूव, ए चार्ज Q मूव इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एक्सिस्ट देन फोर्स ऑन इट। याद कीजिए आपका ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो लॉरेंस फोर्स थोड़ा सा याद करते हैं, ऐसे सीधे भटका ही मत कीजिए। लॉरेंस फोर्स होता था E बराबर FE इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस FB। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था EQ, मैग्नेटिक फील्ड होता था Q इंटू V क्रॉस B। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं क्या? Q, तो हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B। देख लीजिएगा E क्रॉस V प्लस B, E प्लस V गुने D। क्लियर? क्लियर? सी में कोई दिक्कत? हम लोग का अच्छा चल रहा है भाई, आपका नहीं चल रहा है इधर हमारे पास, इसीलिए हम किसी दूसरे बच्चे का फोन रखे हैं। 9वां का हो गया C। 10 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। याद कीजिए वो बात, तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। याद है ना वो बैच वाली बात? यहां पे होता था नॉर्थ पोल, पोल पॉजिटिव पोल, यहां पे होता था साउथ पोल निगेटिव पोल। ये भी पोल है, ये भी पोल है। याद करिए, तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है, दिल के 100 टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। सर 1000 टुकड़ा आप मैग्नेट का कर दीजिए, 1000 टुकड़ा मैग्नेट का कर दीजिए, हर टुकड़े में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाएगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आधा। अब हम इसको बीच से काट करके हटा दिए, जैसे ही बीच से काट करिए तो इसका डाइपोल लेंथ क्या होता था? 2L। डाइपोल लेंथ क्या होता था? 2L। P बराबर होता था, टाउ बराबर P इंटू 2L होता था। खैर इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हम काटे तो 2 मेरा टुकड़ा बन गया, ये हो गया L/2,
ये हो गया L by 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, M by 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, M by 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, M by 2। कोई दिक्कत, जल्दी बताना है। यस सर, रीगा से हूं, इट्स सत्यम। हेलो सत्यम, क्या हाल है सर? आज समय नहीं है बात करने का, बहुत समय लगने वाला है आज 11, चूंकि ऑब्जेक्टिव में ही बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए सर, एक ही बार बता देना, डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1 by एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट 1 by एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य कौन है? 1 by एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर के बीमीय सूत्र कौन है? इसके कौन से? बी स्क्वायर इनटू 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर इनटू 2 म्यू नॉट। 11 का हो जाएगा ए, बी स्क्वायर इनटू 2 म्यू नॉट। सॉल्व करके चेक कीजिएगा, 11 का ए। आप लोग का मेरा ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है, आपका राइटर दूसरा होगा, हमारा राइटर दूसरा होगा। देखिएगा, इसको तो भाई हम पक्का बनाएंगे, इसको लोग हल्के में ले लेता है, लेकिन आइए इसको ले चलते हैं खोपचे में। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भत्ता ही नहीं किया जा सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक मिनट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। हिंदी वाला भी ले ले क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इस सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरी ए करंट आई। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है, आर है। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है, करंट ये कैरी करता है आई करंट। ओके सर, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, और इसके सेंटर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो याद कीजिए, हम पहला बायोट सवार्ट का पहला एप्लीकेशन, B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, सेंटर के लिए कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r। B सेंटर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू r। इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। आगे ये बोल रहा है at what distance from the center on the axis of coil the magnetic field is। बताइए इसके सेंटर O से कितनी दूरी पर, मान लीजिए इसके सेंटर O से x दूरी पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है B डैश, ध्यान देंगे B डैश का मान B बाई 8 है। कौन सी दूरी पे? सेंटर से x दूरी पे। अब याद कीजिए, आपका हो गया बायोट सवार्ट का दूसरा एप्लीकेशन। B डैश बराबर क्या होगा? B डैश बराबर होता था म्यू नॉट। जल्दी से कोई कमेंट करके बताइए B डैश बराबर क्या होगा, जल्दी बताना आपको B डैश बराबर क्या होगा, फटाफट बताना है। म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, सॉरी बड़ा वाला, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। याद है आपको? जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ के, कोई कहां गया सब कमेंट वाला? म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर आई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, क्लियर है? अब हम क्या है, नया वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है? B डैश का मान B बाई 8, B बाई 8, एक पाई से एक पाई कैंसिल, देखते रहेगा सर। म्यू नॉट आर स्क्वायर आई इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चल रहा है ना जी? ओके, अब देखते रहेगा। B का मान ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक बार देख लीजिएगा, हमें से x निकालना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से B का मान है म्यू, B के जगह पर म्यू नॉट आई बाई 2r, ऑलरेडी बटा में 8 है, इंटू 8 बराबर इधर हो जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर आई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बाबू ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है? बच क्या गया हमारा, देखते रहना से, इधर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इधर हो जाएगा 8r स्क्वायर। अगर हम 1/3 में इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/3 में इधर से भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचेगा? ये 3/2 है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 इंटू 1/2। कोई दिक्कत है? 3/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, देखिएगा 8r स्क्वायर को लिख सकते हैं
2r के पावर, नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां पे ऑलरेडी छोड़िए, इसको हटाइए, इसको करके हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इसको भी अगर हम 3/2 के फॉर्म में ला दें तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 में इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 में इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, 8r स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, टेंशन नहीं लेने का, और इसका हो जाएगा कहीं हम आर को छोड़े नहीं है ना, अरे यार देखिए कहां मिस्टेक हुआ, तो मिला सर, ये स्मॉल आर लिखा गया, यहां पे स्मॉल आर लिखाया हुआ है, हम कह रहे हैं कुछ समथिंग इज मिसिंग, देखिएगा ध्यान से सर, यहां पे b बराबर म्यू नॉट आए हुए, माने थे क्या, कैपिटल आर होगा ना, आर सॉरी, यहां पे भी हो जाएगा कैपिटल आर, 2 मिनट दे दीजिए, यहां से इसको हटा ही देते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट इंटू, एक बार और, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, अब बताइए b डैश एक्स एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे b बराबर, हम प्रूव किए हुए, b डैश बराबर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर i बाई 2 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3/2, b डैश बोल रहा है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका b/8 है, b/8 पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट r स्क्वायर i 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3/2 है, थोड़ा सा नीचे चला गया, b का मान इक्वेशन फर्स्ट है, म्यू नॉट i 2, हमने ये गलती यही किया था कि कैपिटल r की जगह पर स्मॉल r लिख दिया, सारा कैंसिल, अब लाते हैं सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2 इक्वल टू हो जाएगा इधर 8r के पावर 3, अब गलती होने का कोई चांस नहीं है सर, हम लिख सकते हैं इस 8r के पावर को 3 को 2r का होल पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, हम तो बहुत आसान हो गया, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, 2r के पावर 3 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, कहां कुछ जाने वाले, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, इधर बच गया हमारा 2r, क्लियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पे 4r स्क्वायर होगा जी, साइड चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर चाहिए, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, x चाहिए, रूट अंडर 3r स्क्वायर, देखिए इसलिए लोग बोलता है टफ है, टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उसमें समय ज्यादा लग रहा था, x इक्वल टू हो गया रूट 3r, ऑप्शन है क्या रूट 3r, रूट 3r, सी, मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया, ये तो बताइए मजा आया, ये कितना प्यारा एकदम क्वेश्चन था, एक बार हम निकाले सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और एक बार एक्सियल लाइन पे बायोट सवार्ट का ये पहला एप्लीकेशन, ये बायोट सवार्ट का दूसरा एप्लीकेशन, अभी भी हम लोग 12 क्वेश्चन पे हैं, हटा रहे हैं सर, नेक्स्ट, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, ये ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड इज ऑन फायर एंड @2018, नीट का ये क्वेश्चन है सर, चलिए अगला देखिएगा, ये फालतू क्वेश्चन है सर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक डाइपोल साउथ से नॉर्थ, हमेशा याद रखिएगा, 13 का ए चुंबकीय द्विध्रुव आयतन की एक सदिश राशि है, देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कॉपी में हमने लिखवाया है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन +4 से -4, और पोटेंशियल का डायरेक्शन माइनस से प्लस, क्लियर है, क्लियर है, 13 का ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, 14, चलिए इसको भी हम नहीं बनाएंगे, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l, एक वायर जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, लेंथ l है, बेंड इनटू ए शेप ऑफ सेमीकंडक्टर, वायर को लेकर के हम सेमीकंडक्टर शेप में मोड़े, कौन से शेप में मोड़े, पूरा शेप नहीं दिए इसको, इतना ही शेप दिए, व्हाट विल बी द न्यू डाइपोल मोमेंट, पहले हमारे पास क्या था, एक वायर था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर m बराबर क्या होता है, कोई एक पोल इंटू 2l, कोई एक पोल इंटू 2l, अब आप क्या किए, इसको मोड़ करके क्या कर दिए, आधा, यानी कि अब हो गया हमारा
2 पाई आर बाई 2 हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता रहा है, तो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका हो जाएगा पाई आर है और इधर 2 है, तो हो जाएगा आपका न्यू मैग्नेटिक डायपोल कितना हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन करके m बाई पाई, नीचे में चला आएगा पाई, आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू, आंसर हो जाएगा सी। अगला 14 के बाद 15, ये भी मैं बनाऊंगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आहा, जहां क्वेश्चन अच्छा मिले उसको तो ले चलिए साइड में, अच्छा क्या घटिया क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी है। देखिएगा सर आज समय ज्यादा लगने वाला है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए प्लीज, छोड़ के हम नहीं जाएंगे, जो छूट गया सो रह जाता है। इन ए क्लोज सर्किट रेसिस्टेंस 10 ओम, क्लोज सर्किट का रेसिस्टेंस है 10 ओम, लिंक फ्लक्स विथ द टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, फाई बराबर इतना दिया हुआ है, टी बराबर इतना है। अच्छा ई बराबर होता क्या है, फ्रॉम फेराडे सेकंड लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी, आराम से माइनस डी फाई का मान दिया हुआ 6t² माइनस 5t प्लस 1 बाई डी टी, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करके, माइनस तो बाहर है, d इंटू 6t² बाई डी टी माइनस d इंटू 5t बाई डी टी प्लस d इंटू 1 बाई डी टी। ओके, अब मैं क्या कर दूं e इक्वल टू दिखेगा, माइनस अभी बाहर ही रखना है, 6 दूना 12t हो जाएगा, अब तो बड़े हो चुके हैं 12t माइनस सिर्फ 5 होगा, डिफरेंशिएशन एलोन का क्या होता है 0, अब हो जाएगा चूंकि t दिया हुआ है सर, t कितना हुआ 0.25, हम ये भी रख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 इंटू 0.25 माइनस 5। ओके है, 12 में 25 से गुना कीजिएगा 300, 3 हो जाएगा, क्लियर है क्या, इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, ई है 2, आर है 10, क्या निकालना है करंट, I इक्वल टू व्हाट, ओम का नियम याद कीजिए, E इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू E बाई आर, I इक्वल टू E बाई आर, E कितना है 2, R कितना है 10, 0.2 है क्या, 0.2 आंसर हो गया B, 0.2 क्लियर। बहुत सारे किताब में 0.4 दिया हुआ, उसको सही कीजिए, भक्ता ही नहीं चलता यहां पे, यस सर, क्वेश्चन बैंक में 0.4 ही दिया हुआ है। गौतम कहने चाहो बोला ना, गौतम के पेपर में रहिए, यस बहुत सारी किताब में गलत दिया हुआ है, उसको सही करना है, इसलिए तो हम क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। हटा रहे सर, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट लेने का समय भी नहीं है, अब सिर्फ सीखने का समय है। 15 के बाद है, 15 के बाद है, 15 के बाद है 16, लीजिए यार, इसको क्या करना है, 1 मिनट देखिएगा, ये आपको बहुत घुमाने का कोशिश किया। इन एसी सर्किट करंट एंड वोल्टेज आई दिया हुआ 5 cos ओमेगा टी, भी दिया हुआ 200 sin ओमेगा टी, पावर लॉस इन एक कंप्लीट साइकिल में एसी का पावर लॉस 0 होता है, एक कंप्लीट साइकिल में एसी का पावर लॉस 0 होता है, आंसर डी, 16 का डी, नहीं 0.4 कैसे आ जाएगा, हम सॉल्व किए हैं भाई, हाँ 16 का डी, क्लियर। 17 नंबर देखिएगा जल्दी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस रेडिएशन रिलेटेड टॉप विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, आपको बताने हैं कौन से रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में बनता है, किसी विद्युत विकर्ण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह एक्सरे होगा, 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा एक्सरे का होता है। आरडीएक्स सूर्या, ये क्वेश्चन बैंक वाला आंसर बिल्कुल मत याद कीजिए सर, 17 का बी एक्सरे का होता है, थैंक यू। अब अगर आप याद कर लिए किसी चीज के लिए दिखा जा रहा है, देखिए कई बार आ चुका है सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्मेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ध्यान दीजिए घुमा रहा है, लड़का सीधे देखता है, अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आईपीस का जो फाइनल इमेज होता है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, आईपीस का, ऑब्जेक्टिव का क्या होता है रियल और इन्वर्टेड होगा, खोजिए रियल और इन्वर्टेड, रियल, अच्छा ओके ओके सर, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, रियल एंड लार्ज, लार्ज तो बनता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आंसर होगा सी, वर्चुअल एंड लार्ज नहीं होगा। देखिए एक ऑब्जेक्टिव का पूछा है, आपके पास 2 लेंस होता था, एक का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक का क्या आंसर है मुझे नहीं पता, आंसर होगा सी,
रियल एंड लार्ज एक संयुक्त सुनगति के अभिदृश्य लेंस का, अभिदृश्य लेंस मर जाएगा सर ऑब्जेक्टिव, हिंदी मीडियम में भी ऑब्जेक्टिव ही लिखा है। ऑब्जेक्टिव का बनता था इस साइड, अब वस्तु जितना बड़ा था उससे और बड़ा बना था और आईपीस उसको भी मैग्नीफायर करके डी पे बनाया था। ओके सर 18 का हो गया सी। 19 देगा सर, एक कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of material of lens। बोल रहा है जब हम एक उत्तल लेंस को एक ड्रॉप में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी कि मटेरियल का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर है, तो फोकल लेंथ बताना है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, फोकल लेंथ बताना है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, जल्दी, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। फोकल लेंथ यस सर, पानी में डालते ही इंफिनिटी हो जाता है, सी वाला डिक्रीजेस, बी होगा सर 19 का बी। 20 तो भाई बनाएंगे, मजा आएगा सर, ये अच्छा है। चलिए जो बनाने वाला उसको एकदम छोड़ना ही नहीं है। आज मेरी हालत खराब होगी, जो ये लाइव देख रहे हैं ये बीच में कट गया था, सो प्लीज आप 1 2 3 क्वेश्चन देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इससे पहले वाले में बीच में बहुत बच्चे का कंप्लेन था कि आवाज ही चला गया था, वीडियो ही चला गया, आवाज था, आप गायब हो गए थे, पता नहीं हम कैसे गायब हो जाते हैं। काश तेरा यूं साथ मिल जाता, काश तेरा यूं साथ मिल जाता, हवा के साथ मैं समा जाता, न तू दिखता न मैं दिखता, हर वक्त तेरे दिमाग में बस फिजिक्स छा जाता। सर क्या हम फिजिक्स हिंदी मीडियम में, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं? बिल्कुल, आपको एग्जाम के दिन डिसाइड करना है, आपको बस हम और तू मिट जाते। हाँ 1 मिनट सर, वाह वाह, इरशाद इरशाद, अफसर कमल इरशाद। 20 नंबर देखना है सर, 20 पे ध्यान देना है, 20। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1, गोली मारी उसको हमको, उससे क्या मतलब है, साइन थीटा बराबर 1 म्यू 2, तो म्यू 2 बाई म्यू 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मजा आएगा। म्यू 2 बराबर होगा c बाई v2, बाई v2 कर दूं, म्यू 1 बराबर होगा c बाई v1, और लिख सकते हैं देखिएगा ना c बाई v2, पलटी मारेंगे v1 बाई c से c रुक जाएगा सर, साइन थीटा बराबर हो गया, बच गया v1 बाई v2। v1 दिया हुआ है, हमको लगता है एगो मीडियम दिया हुआ है, क्रिटिकल सी से पता नहीं, माध्यम 1 तथा माध्यम, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, मुझे नहीं पता, माध्यम 1 तथा माध्यम को जाने वाले प्रकाश में किरण थीटा है, जब प्रकाश का वेग माध्यम 1 में v है, माध्यम 1 में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू v, माध्यम 1 में v है, v2 पता नहीं है सर, v2 बराबर v साइन थीटा है क्या ऑप्शन में, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है क्या v साइन थीटा, कहीं दिख रहा है क्या v, देख लीजिए सर, कोई दिक्कत है, टेस्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा धीरे रहिए सर प्लीज, देखिए 2018, जाइए प्रणाम, अब हटा रहे हैं, बैटरी बहुत एक से एक ना कलाकार सब यहां बैठा हुआ है, कलाकार पूछते हैं, ये भी मैं बनाऊंगा, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसलिए लोग बोलता क्यों है कि ज्यादा न्यूमेरिकल उस साल पूछ दिया था बिहार बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही है, अगर पूछेगा तो बनाएंगे यार, आपको इस कई बार बैच में टॉपिक वाइज बनवाए होंगे, देखिएगा बोल रहा है एकदम चिल मारिए, ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट फिक्स्ड एट, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में u बराबर 1 इंच है, ऐसे कर देते हैं 1 इंच को रिप्रेजेंट, इफ इट इज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बना है, इरेक्ट बना है पक्का, v और u दोनों एक ही साइड है, 5 टाइम मैग्नीफाइड, यानी v सॉरी मैग्निफिकेशन ना 5 गुना है, कितना है, मैग्निफिकेशन है 5, m बराबर होता है v बाई u, m की जगह पर 5 v बाई u, u बराबर हो जाएगा v बराबर 5u, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, हो गया, फोकल लेंथ निकालना है क्या, ओके फोकल लेंथ निकालना, 1 बाई v की जगह पर v, 1 बाई v की जगह पर v, सॉरी v तो 1 बाई v की जगह पर अभी निकाले 5u माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, पीला न्यूमेरिकल है, 5u का न्यूमेरिकल एलसीएम हो जाएगा 5u, 1 माइनस ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एफ, हो गया, पलटी मार देते हैं तो f बराबर हो जाएगा, देखिएगा 4 बाई 5u, 4 बाई 5u, पलटी मार रहे हैं तो पलटी मारने पर क्या होगा, 5 बाई 5u बाई 4,
अरे बेटा 1/f इक्वल टू, सब इतना कंफ्यूज रहता है ना, 1/f इक्वल टू 4/5 u हो गया। तो 1/f इक्वल टू 4/5, एक दिया हुआ 1 इंच, एक रख दे। 1/f इक्वल टू 4/5, f इक्वल टू 5/4, भाग दीजिए तो 4 का 4, 4 दूना 8, 1.25 इंच है क्या? ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। तुझे याद ना मेरी आई, तुझे किसी से अब क्या करना, ऑप्शन सी। जल्दी, मेरा पानी भी ठंडा हो गया आप लोगों के चक्कर में। ये वाला मुंह नोच लेंगे हम। दिया हुआ है सर टेस्ट वाला क्वेश्चन, एक के बार 1 लाख बात लिखिए। यस सर, आप रॉक्स हैं, हम रॉक्स नहीं रॉकी हैं, रॉकी। अगला देखिएगा, अगला होगा 21 के बाद। आजा आजा कुछ लीजिए यार, प्लीज दिमाग लगाइएगा आराम से। यहां लड़का जो क्वेश्चन आएगा उसको गलत करके बैठ जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में यूज करते हैं कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। कहां है कन्वेक्स? 22 का ए। हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस, गलत नहीं करना है। थैंक यू। 22 का ए। संजू नहीं दिख रही आज, वेयर इज संजू? थैंक यू। चलिए अगला है, which of the following phenomena taking place when a monochromatic light is incident on a prism? प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं तो क्या होता है? डिस्पर्सन होता है डिस्पर्सन, डेविएशन होता है डेविएशन, अपने मूल पथ से डेविएट करता है, इंटरफ्रेंस होता है इंटरफ्रेंस। ऑल ऑफ दिस सभी होगा सर। क्या होगा? किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? चारों होती है सर। क्लियर? क्या होती है? चारों। थैंक यू। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अरे यार, ऑप्टिकल फाइबर चारे को तो टीआईआर पर निर्भर था। ऑप्टिकल फाइबर, पेरो प्रिज्म, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, एगो था मिराज। ये चारों टीआईआर पर रिलेटेड था। बताइए निम्न में से ऑप्टिकल फाइबर किस पे आधारित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पे आधारित होती है? 24 का ए, 24 का ए, 24 है डी। गजब है यार, कुछ भी बोलता है टीआईआर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड टू इंटरफेरेंस या ऑफ टू वेव इज गिवन बाय y1 इक्वल टू 4 ओमेगा टी। यहाँ पे कुछ छूट गया, इस बच्चे से लगता है साइन वगैरह छूट गया। 4 साइन ओमेगा टी है, y2 इक्वल टू या cos भी हो सकता है 3 cos ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड पूछता है, एम्पलीट्यूड दोनों ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 4 है और ये 3 है। आप एम्पलीट्यूड ऐड करके लिख सकते हैं 7, एम्पलीट्यूड ऐड करके लिख सकते हैं 7। अभी ये टीआईआर पे ही है। जल्दी 25 का ए, 26 नंबर वाह लीजिए यार, कितना बार आया है? जल्दी बताइए 26 का, फटाफट 26 का आंसर बताइए। 26 का फेज रिलेशन lambda 2 pi into 5, the phase difference phi is related to path difference c lambda 2 pi 5। ओए डी वाला ये कौन है? डी सी सी नहीं क्वेश्चन बैंक वाले सही कर लीजिए उसको, रखी हुई है साची श्रीवास्तव एकदम पूरा। बोलो मत। 26 के बाद आते हैं 27। देखिए भाई, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, मिनट में बताना है, हम विदाउट मिनट में बताते हैं। ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर, जल्दी ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर ए बी सी डी, जल्दी बताना है। 1/60 मिनट में बताना है। 1/60 सीधे रहता, सेकंड में रहता तो होता आपका 1, सॉरी 1/60 मिनट में बताना है। 1 बी 27 का बी, ऐसे मत हैंग कीजिए। 27 का बी, 27 का बी। ओके सर, ये वाला मैं बनाऊंगा, याद कीजिए डिब्रोगली वेव इक्वेशन। लैम्डा बराबर हम प्रूफ किए थे, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल था, सॉरी याद कीजिएगा, लैम्डा बराबर था h बाई रूट अंडर पी, h बाई रूट अंडर पी। h बराबर था, p बराबर था रूट अंडर एम ई भी, हो गया? नहीं लैम्डा बराबर था फोटोन एनर्जी एम ई भी, ठीक है 2 ई भी। ये था, एक मिनट सर,
लेमडा बराबर था h बाई रूट अंडर 2m/e/v। याद कीजिए, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से एकदम क्लियर कॉपी में लिखा होगा सर। और लेमडा बराबर लिख सकते हैं h बाई रूट अंडर 2m/q। क्या e क्या है, q ही तो है, 2m/q। देख लीजिए 2m/q। आंसर हो जाएगा c। आंसर हो जाएगा c, 28 का c। अगला 28 का c, 29 भी मैं बनाऊंगा, जहां न्यूमेरिकल होगा वहां रेहानी सर होंगे। यस 29। देखिए ना, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटोन का, अच्छा फ्रीक्वेंसी है ना 10⁻14 हर्ट्ज है रेडिएशन। अच्छा एक बात बता दीजिए, E बराबर क्या होता है, n इंटू एच न्यू। नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन बताते, एक रखते, दो फोटोन बताते, तो आज n ही निकालना है। E बराबर दिया हुआ 6.62, n का पता नहीं, h होता है 6.62 इंटू 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सर 10 के पावर 14। क्लियर है, देख लीजिएगा 6.62 से 6.62 कैंसिल, 1 बराबर बच गया n गुने 10 के पावर 34 में से 14 गया 20, 10 के पावर -20। n बराबर हो गया 1/10 के पावर -20, ऊपर जाएगा 10 के पावर 20। आंसर इसलिए लोग बोलते हैं कि टफ है सर, जिन लोगों को बनाने नहीं आता है, बहुत लोग बनाएंगे भी नहीं। आपको 18 छूने का भी हाँ, केवल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टफ थोड़ी होता है। अब बात कीजिए आईआईटी लोगों वाले लोगों से, जो आईटी पढ़ाते हैं। हाँ सर, हम लोग गरीब आदमी है, साधारण चीज पढ़ाते हैं। चलिए अगला 30 नंबर। हाँ कथक करा देंगे अगर कोई नहीं बताया तो। आराम से हम लिखवाए थे, टॉपिक का नाम था बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L बराबर लिखवाए थे nh/2π, nh/2π। अब हाइड्रोजन एटम के लिए है तो n का मान 1 हो गया, h/2π जूल। देखिए h/2π जूल सेकंड, h/2π है क्या, h/2π जूल सेकंड। बी बहुत अच्छा, धीरे धीरे संख्या गिर रहा है मत गिराइए संख्या, ये 2018 है बेबी। 30 के बाद आइए 31। ओहो, देखिए ना, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसिमेंस, यहां पे कुछ मिसप्रिंट है, यहां पे आर जेड ए एंड जेड। देखिए ना, यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा सा द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए कुछ भी होगा, ए है, देखिए एटॉमिक नंबर ए है, मास नंबर जेड है रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर एक से एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ए है, मास नंबर जेड है। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा, तो एक मिनट से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या होता है p प्लस n, p का मतलब z प्लस n, याद है, a बराबर z प्लस। यार प्रोटॉन की संख्या को यार एटॉमिक नंबर कहते हैं। n बराबर बता दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड है क्या, d a माइनस जेड, इसमें कहां कुछ दम था। 31 का हो गया d, 32 देखिएगा, अभी बाबू इसका दो नंबरी और मजेदार है। द क्वांटिटीज व्हिच रिमेन कंजर्व इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको बताना है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या है, ऐसा क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फटाफट बताना है। न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये गलत किया हुआ, यहाँ पे रेखीय मोमेंटम के जगह पर एंगुलर मोमेंटम, अगर ये भी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, उपरोक्त सभी होगा। ये चारों चीज कंजर्व होते हैं, ये चारों चीज, हाँ ऑल होगा, ये चारों चीज कंजर्व होते हैं। थैंक यू पल्लवी। अगला देखिएगा 32 के बाद 33। बैच में लिखवाए थे, दो ऑप्शन लिखे थे कि लिख लीजिए, कहीं एक साल पूछा हुआ था, मेरा ही काम आया था। मीनिंग ऑफ फैक्स, डेसिमल टेलीग्राफी, फास्ट आंसरिंग जीरोक्स, दोनों लिखवाए थे। डी वाला कौन है, डी जी पिछले क्वेश्चन में लगे हुए क्या, 33 का बी, हाँ गुड, 33 का बी पूरे बैच में लिखवा हुआ है। डेसिमल टेलीग्राफी, एक एक लाइन, व्हाट इज फैक्स, फैक्स के बारे में थोड़ा सा कर दें। प्राचीन काल में बाबू क्या होता था कि व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग कहीं बाहर रहते थे, हम लोग को अगर डॉक्यूमेंट मंगाना पड़ता था, मान लीजिए पढ़ने के लिए हम कहीं चले गए दिल्ली कोटा, अब मेरा मैट्रिक का मार्कशीट मंगाना तो हम कैसे मंगाएंगे, तो हम बोलते थे घर वाले को ना फैक्स कर दीजिएगा प्लीज, तो जाता था। फैक्स इज ए डिवाइस विच स्कैन द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। फैक्स एक डिवाइस है जो कंटेंट को ना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्रिएट करता है
और टेलीफोन लाइन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। फेसिमल टेलीग्राफी बोलते हैं। 33 का बी। 34 ए सेमीकंडक्टर इज कोल्डेड फ्रॉम T1K एंड T2K देन रेजिस्टेंस विल। एक सेमीकंडक्टर को ना कोल्ड करके T1K से T2K कर दिए, तो सेमीकंडक्टर को ठंडा करिएगा, सेमीकंडक्टर को ठंडा कीजिएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेमीकंडक्टर को ठंडा कीजिएगा, रेजिस्टेंस करेगा डिक्रीज। आज का ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन। ओहो, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के लिए आर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के लिए बताना है सर 35 का बी। बी बीटा बड़ा होगा 1 से, अल्फा का छोटा होगा 1 से। बीटा बड़ा होगा 1 से, अल्फा छोटा होगा 1 से। बी, थैंक यू। आइए सर, मजा तो यहां आने वाला है। मैं क्या करूं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है मुक्त आवेश, राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोलते हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों काम एक साथ हो जाए। एप्सिलॉन नॉट का निकालना मुझे पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबू सब लोग सीख लीजिए। हम बैच में निकाले भी है, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 होगा। हम मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, Q1 इंटू Q2 हो गया, F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, कोलम इंटू कोलम, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, 4 पाई का कुछ नहीं, ये हो गया मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लड़का क्या गलती करता है, के का मात्रक लिख देता है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं होता है, वो नहीं करना है। अब इसका डायमेंशन निकला, तो डायमेंशन निकालना कौन सा बड़ा तीर है? कोलम का हो जाएगा IT, फिर कोलम का हो जाएगा IT, हो गया। फोर्स का हो जाएगा ML T के पावर -2, L का हो जाएगा L स्क्वायर। कुछ कटने वाला है नहीं, सबसे पहले M लिखेगा तो M के पावर -1, L के पावर 2 का एगो, L के पावर ऊपर गया -3, देखते रहिएगा। T के पावर हो जाएगा माइनस के जगह पर +4, I का पावर 2। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज सॉल्व करना। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। बहुत अच्छा। हाँ जी, 2:30 तक लाइव होगा आज। नहीं, 2:30 तक लाइव नहीं होगा, लाइव तक लाइव। हमारे में जिंदगी में बहुत सारा चीज है भाई। अगला देखिएगा, जब एक और है इसमें, बोल रहा है किसी गॉसियन पृष्ठ में ना कोई एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस। हम याद कीजिए -Q रख दिए, +2Q कर दिए, -Q कर दिए। पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। फाई बराबर होता है 1/ε0 इंटू Q, 1/ε0 इंटू Q। और इन साइड में नेट चार्ज का मान 0 होता है, इसलिए फ्लक्स का मान भी क्या होगा? 0। कुछ भी रख दीजिए, इन साइड में चार्ज 0 है, इसलिए फ्लक्स में क्या होगा? 0। अगला देखिएगा, थोड़ा तेज कर रहे हैं हम। ओ भाई, लीवर जीत लेगा ये, थोड़ा सा दूसरा ले चलिए उधर। केवल न्यूमेरिकल है। देखिए, काश बिहार बोर्ड, ओह मजा तो तब आता ना कि यही पैटर्न हमेशा रहता, तब जाकर के टीचर का इंपॉर्टेंस पता चलता। बात समझ में आ रही है? यहाँ बच्चों को पढ़ने में मजा भी आता। अब यार क्या करेंगे। देखिएगा, द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। रुक जाइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है 20 सेंटीमीटर, 2 इक्वल चार्ज है, +3 नैनो कोलम। यहां पे +3 नैनो कोलम, यहां 3 × 10 के पावर -9 नैनो कोलम में, ठीक है। एक है +3, 2 है। प्लेस एट 2 कॉर्नर्स, यहां भी रख देते हैं +3 × 10 के पावर -9। मजा आएगा सर। और बोल रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। अब यहां पे 1 कूलम चार्ज करते हैं, 1 × 10 के पावर -9 कूलम। क्लियर? साइड है 20 सेंटीमीटर, 0.2 × 0.2। भाई गली का कुत्ता बता देगा, हम प्रूव किए थे। आपको W निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? W बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार इसके कारण से निकालेंगे, एक बार इसके कारण से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R, नॉट R स्क्वायर, प्लस 1/, थोड़ा सा देखिए हम करते हैं। है तेरी यार,
चल देखिए, W बराबर लिख सकते हैं W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, W1 इसके कारण से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम रखेंगे सबका मान Q1 3 गुने 10 के पावर -9, Q2 1 गुने 10 के पावर -9 बाई बीच का दूरी 0.2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में वही है यार, 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने वाला था। Q1 3 गुने 10 के पावर -9 गुने 1 गुने 10 के पावर -9 बाई बीच का दूरी 0.2, यानी हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए ना। W बराबर हो जाएगा ये 2 इंटू इसको दोनों को ऐड करने के बाद 9 गुने 10 के पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए कॉमन लेने से क्या फायदा, 1 + 1 2 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा, हम कॉमन ले लिए, ये बदले इधर बच गया आपका 3, 2 कर चुके इसलिए इसको जोड़ चुके हैं, सब कॉमन लेंगे 1 + 1 3 गुने 10 के पावर -18 सही है, 1/4 पाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 9 दूना 18 बाई 0.2 आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो फटाफट, कोई दिक्कत है तो सॉल्व कीजिए, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओ कहां चले गए हम यार, अगला है तीसरा क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। हमारा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, ये आप बताइए। एटमॉस्फेयर में हमारे एवरी टाइम कॉस्मिक किरण का बम्बार्डमेंट होते रहता है, क्या होते रहता है, कॉस्मिक किरण का बम्बार्डमेंट होते रहता है, जिसके कारण से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते रहता है, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमारा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज, द अर्थ इज कंसिक्वेंटली बम्बार्डेड ऑफ कॉस्मिक रे, लगातार कॉस्मिक किरण की बम्बार्डमेंट के कारण हमारा पृथ्वी, और दूसरा एक रेडियो एक्टिविटी इमिशन के कारण भी हमारा पृथ्वी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता सर, क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा नहीं आयनोस्फीयर के कारण नहीं, आपको लिखना है हमारा पृथ्वी एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक रे इट प्रोड्यूस कंसिक्वेंटली चार्ज, कॉस्मिक किरण के बम्बार्डमेंट के कारण ये कंसिक्वेंटली चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिएगा चौथा, यही बनाते हैं ऊपर, हिंदी को नीचे कर देते हैं। इवैल्यूएट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, क्या क्या दिया हुआ है, C बराबर होता है Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया दिया हुआ है, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 गुने 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, ओके ओके ओके। डाइलेक्ट्रिक, और बीच में एयर है तो K का मान 1 ही है, इफ द कैपेसिटर इज, अच्छा पहले तो हम C निकाल लें, C बराबर हो जाएगा K का मान 1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आराम से सॉल्व कीजिए। A है 6 गुने 10 के पावर -4, 8.85 गुने 10 के पावर -12, D का मान है 2 गुने 10 के पावर -3, 2 तिहाई, क्लियर है। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 के 5, 8 3 24, 1 25 के 5, 8 3 24 और 2 26, 26.55 गुने 10 के पावर, ये हो गया आपका 3 ऊपर जाएगा तो +3, 10 के पावर -11, C बराबर फैराड, ओके। अब हम क्या, कैसे 13 हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाएगा, हाँ -13, सॉरी थैंक यू, -12 और ये -1 -13, क्योंकि आपका -13, अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा। C बराबर क्या होता है Q बाई V, मुझे चार्ज भी चाहिए, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, Q बराबर हो जाएगा C कितना है 26.5 गुने 10 के पावर -13, 12 में भी लिख सकते हैं, पिको फैराड में भी 1 दशमलव चेंज करके, गुने V कितना है 200, यानी जगह 5 गुना 10 का 0, 6 दुना 12, 13 का 3, 2 दुना 4 5, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, 53 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 11,
कूलम। कोई दिक्कत है तो बोलिए, मजा आ रहा होगा सर। नमस्ते सर, शंकर कुमार 2015 हेलो शंकर, क्लियर है? अगला देखिएगा यार, आज दम निकलने वाला है बहुत है। ओ हो 12 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 12 ओम का 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में है और 3 सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड। पहले रुक जाइए, 12 ओम का 4 रेसिस्टेंस है, दिमाग लगाइएगा। 12 ओम 12 ओम 12 ओम, ये घुमाने का बहुत कोशिश करेगा। सबको जोड़े हैं किसमें हम? पैरेलल में। 12 है 12 है 12 है 12 है। अब पैरेलल में जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा? अरे ओम है सर, कैपेसिटर लगा दी, सॉरी। 12 ओम का 4 रेसिस्टर है, यानी रेसिस्टर है 12 ओम 12 ओम। मजा आएगा सर। 12 ओम, मुझे कैपेसिटर 12 ओम हो गया। किसमें कनेक्ट है ये सर? पैरेलल में है, तो 1/RP इक्वल टू क्या होगा? 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 क्या हो जाएगा? 4/12। पलटी मारेंगे 12 4/1/3 RP हो गया 3। अब बोल रहा है 3 ओम को आप पता है किसमें जोड़े हैं? सीरीज में जोड़े हैं। किसमें जोड़े हैं? 3 ओम। जो आपको आया फिर से 3 ओम, फिर से 3 ओम। समझना है क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा RS इक्वल टू 9 ओम। क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छा। देखिए घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये क्या हमको घुमाएगा? इसको हम घुमा देंगे। हटा दूं? तब गया। समय तो लंबा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब भैया, यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम के नियम का यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव करना। हम कर भी देते हैं सर, हालांकि ये आपके बैच में है। याद कीजिएगा, टाउ बराबर VD बराबर क्या था? ई। जल्दी से कोई बताइए VD बराबर क्या था? फटाफट 1 मिनट में इसको खत्म करना है सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताना है आपको। दो मिनट में बताइए जल्दी फटाफट। ये प्रूव करें कि छोड़ दें? VD बराबर था ई टाउ बाई एमई। VD बराबर था, चलिए ई टाउ बाई एमई। इक्वेशन फर्स्ट, V बराबर होता था E इंटू एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। E बराबर V बाई एल। पुटिंग E इन इक्वेशन, पुटिंग E, देखिए 2 नंबर में पूछा हुआ सर, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हो जाएगा VD बराबर आराम से E, बड़का वाला E की जगह पर V बाई एल हो गया। टाउ ऑलरेडी नीचे एमई है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हम प्रूव किए थे टाउ VD बराबर, याद कीजिएगा, NEA/VD, सॉरी I बराबर NEA/VD, थैंक यू। I बराबर NEA/VD। I बराबर था NEA/VD। बहुत फेमस रिलेशन था सर, तो लिख सकते हैं VD बराबर I बाई NEA। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों का LHS बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो हो जाएगा I बाई NEA इक्वल टू EV टाउ बाई L इंटू एमई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा, देखते रहेगा, n का n, E गुने E स्क्वायर V टाउ I, कुछ छूटा नहीं ना? कहा ये छूट गया? 1 मिनट से। n का n, E स्क्वायर का ए स्क्वायर, अच्छा NEA/V टाउ ILME। अब हम लिख सकते हैं V बराबर LME बाई NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, वेयर LME NE स्क्वायर A टाउ कांस्टेंट। याद होगा ये सारा टर्म कांस्टेंट है। ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ना लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज करेगा, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ना A चेंज करेगा, ना टाउ चेंज करेगा। V वेयर ये पूरा टर्म K इंटू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हटा रहे हैं जहां पे
कांस्टेंट का वैल्यू रेसिस्टेंस था। थैंक यू। अगला 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 देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए फील्ड रिमेन अनअफेक्टेड। एक इलेक्ट्रॉन को हम फील्ड से पास कराते हैं तो वो रिमेन अनअफेक्टेड होता है। इट इज पॉसिबल दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। हम किसी फील्ड से किसी इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो? यस, इट इज पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है जब हमारा इलेक्ट्रॉन पैरेलल लाइंस में मूव करता रहो। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा हो? पैरेलल। क्लियर? 7वां के बाद 8, ये बैच में लिखा हुआ है। तो देखिएगा, एट ए प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 एंड वर्टिकल at a place horizontal component of earth magnetic field is √3 times its vertical component. What will be the angle of that? horizontal component पे दिया हुआ है, vertical component पे निकालना है सर। horizontal component पे दिया हुआ है, vertical component पे निकालना है। दिमाग चलाइए। BH by BV क्या हो जाएगा? BH by BV इक्वल टू √3। BH बराबर B cos थीटा। मजा आएगा सर। BV बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट पे sin थीटा इक्वल टू √3। देखते रहेगा सर। B से B tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर कैंसिल, cot थीटा बराबर √3। बताइए cot कितना का मान √3 होता है? cot थीटा बराबर √3, शायद 30 डिग्री। 30 डिग्री थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या इस स्थान पर नमन कोण का मान? थीटा का मान 30 डिग्री। ओके सर, थीटा का मान 30 डिग्री। अगला 8 के बाद 9, भंवर धारा क्या है? 50 बार समझाएं। एडी करंट एक बार बोल भी देते हैं। व्हेन मेटालिक रिंग इज अलाउड टू स्विंग लाइक सिंपल पेंडुलम बिटवीन टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट। When metallic ring is allowed to swing like simple pendulum between two pole piece of magnet, then due to change the magnetic field, induced current and induced EMF is produced. The nature of current is whirlpool and which make current loop. This current is called ED current और focal current. इसका हम लोग इंडक्शन मीटर में करते हैं। ED करंट का नीचे यूज में लिखवाए थे। इंडक्शन मीटर में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करने में, इंडक्शन कॉइल में बहुत सारा यूज है सर ईडी करंट का। 9वां के बाद 10वां यार क्या वो है? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में, यार चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं मेरे में, 10 का क्या करें? When a magnetic field move towards a suspended wire loop, ये फोटो ही नहीं दिया हुआ, करे तो क्या करें? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लूप की गति कराते हैं तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा बताइए। फोटो ही नहीं है हमने, यहां फोटो भी नहीं है ना मेरे पास। क्वेश्चन बैंक है अगल बगल में कि देखा जाए, फोटो है क्या? 10 नंबर देखिएगा बाबू, यहाँ पे मिसप्रिंट से क्वेश्चन छोड़ गया हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं। इसको तो हम दिल जीत लिया है। चलिए तो भाई बस इसको हटाइए, थोड़ा सा और क्वेश्चन लिया। ये 11 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सर। देखिएगा 11 नंबर, a fish is at depth of √7 centimeter and it consists at अरे यार मिस टाइपर जान लेकर गया, and it can see only through a circular section of water surface। अच्छा, ये सिर्फ सर्कुलर सेक्शन वाटर सेक्शन पे देखता है। नहीं, फोटो अच्छा बनाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे एक फिश है, ये हो जाएगा मेरा सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है, आपका हाइट है ये। ठीक है, ये हो जाएगा √3। कितना है? √7, सॉरी √7, कलर चेंज कर लेते हैं। √7 ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकल एंगल। तो इसे फोटो स्नैप बना दो। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो
तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये क्रिटिकल एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। फिर से इसका मैं कर दूं, यहां भी क्रिटिकल एंगल बना देते हैं, ठीक है। ये जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो तो इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये सी है, इसीलिए ये सी होगा। ये ओ दे दिए, ये ए दे दिए, ये बी दे दिए। पढ़ते हैं, एक मछली पानी के भीतर √7 सेंटीमीटर की गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग को, मछली सिर्फ इस सर्कुलर पार्ट को देख रही है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। और आपको ड्रग स्केच भी करना है, डायग्राम। ओके सर, हमको लगाना है दिमाग, ऐसा क्या कर दे कि ये रेडियस आर निकल जाए। थिंक, सोचना है ऐसा हम क्या कर दें कि रेडियस आर निकल जाए। अच्छा, एक होता है म्यू बराबर, कैमा क्वेश्चन है, कैमा आर इक्वल टू लिख सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। साइन सी बराबर लिख सकते हैं आर बाई, इससे कोई फायदा नहीं है। tan c बराबर क्या लिखते हैं, साइन सी इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाई tan c लिखते हैं। tan c बराबर लिख सकते हैं आर बाई √7, ठीक है। tan c बराबर लिख सकते हैं साइन c बाई cos c इक्वल टू आर बाई √7। साइन c बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन c बराबर क्या लिख सकते हैं सर, जल्दी साइन c बराबर हो जाएगा, साइन c ही रहने देते हैं, cos c बराबर रहते हैं साइन c। इसको हम 1 मिनट के लिए h मान लेते हैं, रुक जाइए, बाद में हम इसका मान रखेंगे। इसको कर लिया h, 1 मिनट इसको हटाइए, पूरा क्लियर कीजिए, मजा आएगा। tan c बराबर r बाई h, ये h है मेरा, जो भी √7 है, ओके। tan c बराबर साइन c बाई cos c इक्वल टू r बाई h। देखते रहिए, मजा आएगा सर। हमें चाहिए r इक्वल टू h साइन c बाई cos c बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर c। थैंक यू भाई, √1 माइनस साइन स्क्वायर c, 1 माइनस साइन स्क्वायर c। दिमाग लगाना है, h साइन c 1 माइनस साइन स्क्वायर c। मैं ऐसा क्या कर दूं कि मुझे मजा आ जाए। इस साइन वाला का झमेला खत्म करना है, तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं उससे भी कोई फायदा नहीं है सर। h साइन c 1 माइनस साइन स्क्वायर c, यानी कि साइन c 1 माइनस साइन c। अच्छा, याद आया, म्यू बराबर साइन c बराबर 1 बाई म्यू। साइन c बराबर, चूंकि साइन c बराबर होता है 1 बाई म्यू, ओके सर। r बराबर हो गया h इंटू 1 बाई म्यू, हो गया √1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। सब कुछ का मान पता है, डालिए। r का मान h, म्यू का मान कितना दिया हुआ सर, म्यू का मान देखिएगा कितना है सर। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बटा पर और क्यों करिएगा, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा, ये भी कटेगा, इसे ये बाहर निकलेगा। r बराबर हो जाएगा h इंटू 1 बाई म्यू √म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब बाई सिर्फ म्यू से म्यू, अब बच गया r बराबर h बाई √म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब हो जाएगा हमारा r बराबर h √3 है, म्यू का मान देख लीजिए √7। अच्छा, √7 है सर, थैंक यू, आप लोग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये √7 और म्यू का मान क्या है, √4/3, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। आंसर, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। ये फोन भी ऑफ हो गया, कोई और फोन दीजिए, देगा सर जल्दी। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी, हम आपका कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। 1 मिनट सर, कितने लग रखता है, कोई दिक्कत है? आज बच्चे बहुत परेशान हैं। हम बोले थे कि आज सर बहुत लंबा चलने वाला है। 34 ही बचा हुआ है। कोई बात नहीं है सर, हम अपना काम तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खतरे, why red signals are used as a danger sign?
रेड सिग्नल में डेंजर साइन का उपयोग क्यों करते हैं सर? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक बनवाने आते हैं तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स छोड़ देते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि बच्चे को इतने देर तक बांध कर रखना, ये दैट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड। रेड सिग्नल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेड सिग्नल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसको मनुष्य दूर से भी बड़ी आसानी से क्या करता है, सिंपली देख लेता है। जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका विजिबिलिटी, दृश्यता बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग लाल संकेत, खतरे का संकेत लाल समझते हैं, क्योंकि दूर से भी मुझे पता चल जाए कि सामने क्या है, खतरा है। वेवलेंथ ज्यादा होता है। ओ सर हो गया, नहीं बंधना, छोड़ेंगे तो नहीं, जो छूट गया उसको एक बार छोड़े तो नहीं। ए स्मॉल पिन इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल, लीजिए ये भी बनेगा सर, इसको यही बना दे। ए स्मॉल पिन को फिक्स कर दिया टेबल पे एंड इज व्यू फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एवर। हम नीचे क्या कर दिए, एक टेबल पर रख दिए, अब 50 सेंटीमीटर ऊपर से ना उस पिन को देख रहे हैं। ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अबव द पिन। देखिए यहां पे एक पिन है, यहां पे एक पिन है, यहां पे हम एक ग्लास स्लैब को रख दिए। क्या कर दिए, ग्लास स्लैब को रख दिए। ग्लास स्लैब का थिकनेस 15 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ओके, A small pin is fixed on a table and viewed from a distance of 50 सेंटीमीटर from above। हम ऊपर से 50 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं। A glass slab of thickness 15 सेंटीमीटर is placed just above the pin and parallel to the surface of table। Okay, surface of table, the image of pin। बताइए image of pin क्या होगा? म्यू बराबर होता था रियल डेप्थ, याद है, बाई apparent डेप्थ। apparent डेप्थ, रियल डेप्थ कितना दिया हुआ है जल्दी बताना है। तो हो जाएगा रियल डेप्थ है 15, अपैरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, अपैरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाय व्यू। रियल डेप्थ है आपका कितना, 15, म्यू है 1.5, ये हो जाएगा। अपैरेंट डेप्थ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अपैरेंट डेप्थ कितना है 10, और थिकनेस यानी ये कहां दिख रहा है मुझे, यहां कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है सर। एक्चुअली ये आपका ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई। तो बताइए वो अपने मूल स्थान से कितना ऊपर दिख रहा है, तो 15 में से 10 क्या कर दीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लीजिए। मच्छर जी आ गए हैं डिस्टर्ब करने। फिर से सर देखिए कि मच्छर के कारण ऐसा हो गया, सब कुछ आज ही आएगा। आ गया सर, म्यू बराबर रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाय म्यू। रियल डेप्थ 15 है, म्यू है 1.5, अपैरेंट डेप्थ हो गया 10। तो 10 मतलब हमें मूल स्थान से ऊपर 10 दिख रहा है, तो कितना डिस्टेंस हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर, 13 का 5। अगला देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन नंबर 14। गजब कर रहा है मक्खी आज, रात होते पे सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। नहीं पकड़ना नहीं है। अगला देखिएगा 14, यार कितना है इसमें, देखिए ना ये मजा आ गया है 14 में। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अंडरगोज ए सीरीज डीके। ऐसे दिया हुआ है कि ए में से ना एक अल्फा निकाले हैं तो A1 बना है, A1 में से एक बीटा निकाले हैं तो A2 बना है, A2 में से एक गामा निकाले हैं A3 बना है। चलिए मजा आएगा, हम ऊपर करते हैं। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर 92 है। मान लिए ए कोई एलिमेंट है, थोड़ा सा जगह चाहिए, मजा आएगा सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्लीज मत छोड़िए। मान लिए कि ए एक एटॉमिक नंबर है, ए कोई है जिसका एटॉमिक नंबर शुरू में क्या है 92, मास नंबर कितना है 238, में से ये क्या किया, एक अल्फा निकाल दिया, तो ए के बाद बन गया बी। अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा, मास नंबर 4 घटेगा, 234। अब बी में से एक बीटा निकाल दिए, जैसे ही बीटा निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी से हो गया ये सी, क्या हो गया सी, यानी 90 से हो गया 91, अब मास हो गया 234। सी से एक गामा निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑन अल्फा डीके और बीटा डीके, डॉटर न्यूक्लियस यूजुअली एन एक्साइटेड स्टेट टू अचीव द स्टेबिलिटी बाय द इमिशन ऑफ वन एंड मोर देन वन गामा रे। अल्फा डीके और बीटा डीके से जो डॉटर नाभिक निकलता है, उससे डॉटर नाभिक काफी उत्तेजित अवस्था में होता है, उसको उत्तेजित से अस्थायी अवस्था में लाने के लिए बाबू एक या एक से गामा किरण, गामा कर देंगे तो सी ही रहेगा, 91 234 हो जाएगा। बहुत आसान है ये। 14 का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
बोल रहा है कि इसमें से ए में से एक अल्फा निकाले तो 92 से 90 मास नंबर 4, इसमें से वो बीटा निकाले एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गामा निकाले तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। सर क्लियर हटा रहे हैं? क्या को है भाई? टोटल कितना है? 17 वही 5 नंबर 15। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अच्छा बोल रहा है सिर्फ सर्किट डायग्राम ना फुल वेव रेक्टिफायर का ड्रॉ करना है। एक बार देखिएगा सर। ओह सर्किट डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर का ड्रॉ करना है, 2 मिनट में सर देखिएगा हो जाएगा। सर्किट डायग्राम हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का, याद कीजिए। यहां पे एक ट्रांसफार्मर बनाते थे, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते थे। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो फुल साइकिल ऑफ एसी को डीसी में बदलता था। यहां पे नहीं लगाना है हमको, यहां पे बनाएंगे इसका हम। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो कंप्लीट साइकिल एसी को डीसी में बदलता था। ये डायोड D1 है, याद आया? ये डायोड D2 है। यहां पे इनपुट हुआ करता था, ये हमारा ट्रांसफार्मर था। क्या था? ट्रांसफार्मर। हर हाल में इनपुट लिखिएगा यहां पे वरना गलत हो जाएगा। इनपुट में आप दिए थे एसी, यहां पे मिला था आपको आउटपुट, याद आया? आउटपुट। ग्राफ जरूर बनाइएगा, इनपुट का ग्राफ। यही अब सिर्फ सर्किट खींचना था। इनपुट में दिए थे आप एसी, आउटपुट में मिला था आपको डीसी। कंप्लीट साइकिल में एक एसी को डीसी में नहीं बदला तो दूसरा बदल दिया, दूसरा नहीं बदला तो वो बदल दिया, पहला ना बदलेगा तो दूसरा बदलेगा, दूसरा ना बदलेगा तो पहला बदलेगा। क्लियर है? क्लियर है? बाप रे आज तो हमारा भी दम निकल गया। आते हैं अगला। वो भाई हो गया 15 के बाद देखिएगा। 16 17 नहीं है क्या? 16 का टाइपिंग नहीं है इसमें, देखें। अच्छा लॉन्ग है ना, ऑब्जेक्टिव में नहीं ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन में 16 नहीं ना। वही डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये तो मैं गर्दा उड़ाऊंगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द चार्ज बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन, बोल रहा है U बराबर हाफ CV स्क्वायर भी प्रूव करना है। U बराबर सो दैट energy density between the plate of capacitance be expressed, और energy density 1/2 epsilon naught into E square होता है। देखिएगा सबसे पहले, अरे यार क्या मतलब मजाक चल रहा है यार, क्या हो गया? मच्छर को तो हम गोली मार देंगे हम। नहीं बच्चे लोग भली बात ही वाकिफ है। देखा हम सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफाइन कर लिए, उससे अच्छा हम यहां चलते हैं साइड में। अब प्रूव करना है U बराबर हाफ CV का। V बराबर क्या होता है? कोई तो बोल दो, छोड़ दो। V बराबर W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। डिफ्रेंशिएट कर दिए। DW बराबर V इंटू डी क्यू। DW बराबर V बराबर अरे C बराबर Q बाई V। तो V बराबर क्या होगा? Q बाई C इंटू डी क्यू। मार दें इंटीग्रेशन, DW होगा यहाँ पर, सॉरी DW अपर लिमिट W लोअर लिमिट Q बाई C इंटू डी क्यू हो गया। अब हो जाएगा DW का W 1 बाई C बाहर, Q का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, अपर लिमिट Q 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, आ गया 1 बाई 2C इंटू क्यू स्क्वायर। चूंकि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV। W बराबर हो गया 1 बाई 2C C स्क्वायर V स्क्वायर। एगो C से एगो C, W को ना U कहते हैं जी। U बराबर 1 बाई 2 हाफ C, देखो C से को C कर जाएगा 1 हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? अभी एनर्जी डेंसिटी निकाले हैं, अभी आपको और सॉरी एनर्जी निकाले हैं, और एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है U बाई V। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी, ये भी सो करना, डेंसिटी बराबर होता है U बाई V। U है 1 बाई 2 CV स्क्वायर। अब V बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट से होता है V बराबर E इंटू डी। E इंटू डी। क्लियर? यानी कि अब हो गया 1 बाई 2 हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट से हो जाएगा E इंटू डी। सही है? सॉरी, V बराबर होगा A इंटू डी। V बराबर होगा A इंटू डी। थोड़ा बहुत होता है A इंटू डी। रुक जाइए इसको खोज रहे हैं। A इंटू डी।
अब हो जाएगा, मुझे याद है सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक मिनट सर, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर हम जगह की कमी है कर लेते हैं, एक मिनट। ओह बहुत थकान हो गया भाई आज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, एक मिनट इसको हटा रहे हैं यहां से, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हटो, कोई तो बोल दो छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। आप लोग सी यू बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, भी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी, रुक जाइए, 1/2 सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, भी बराबर होता है ई स्क्वायर इंटू भी बराबर ई इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ओके, अब इधर हो जाएगा आपका भी बराबर हो गया, इधर हो गया आपका ई इंटू डी, सॉरी बार बार हम गलत, चूंकि बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं ना इसलिए मेरा भी दिमाग हैंग कर गया हुआ। ये सर हो गया u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, भी बराबर हो गया e इंटू डी, एक मिनट सर, 1/2, हम भी बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा दिमाग हो सकता है हैंग कर गया हो। सर लगातार इतना देर पढ़ाना, दैट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड। कब से बोल रहे हैं रिलैक्स हो जाइए सर प्लीज, कैसे रिलैक्स हो जाए? हाँ, एनर्जी डेंसिटी बराबर u बाई वी होता है, उसके आगे हम मान रख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी बाई, u का मान हो गया 1/2 सी भी स्क्वायर इंटू भी, अभी भी से भी काटेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका 1/2, थोड़ा सा पानी लाइए, तो उधर देखिए ना जग होगा इस साइड से गिलास में, वन बाई टू सी भी स्क्वायर ए इंटू डी, अच्छा है, 1/2 सी का मान देखेगा ए एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट सर, बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अब भी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इंटू डी स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, हो गया। इधर बच गया आपका 1 a इंटू डी, एक डी से एक डी कैंसिल, एक और डी से एक और डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, यही प्रूव करना था क्या? एक बार देखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, क्या यही प्रूव करना है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, यही प्रूव करना है। थैंक यू, हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं इसलिए हो सकता है हमारा दिमाग हैंग कर गया हो। अगला देखिएगा, इसको तो हम खा जाएंगे, अब इसको हम बहुत तरीके से बनाए थे सर, इसको हम खा जाएंगे, यही दिमाग मेरा फ्रेश करेगा, इसको हम ढूंढ रहे हैं सर, इसको हम खा जाएंगे। ए और बी, पी तथा क्यू का निकालना है, सिर्फ इसका मान चाहिए, बहुत तगड़ा, लगातार 10 दिन तक कैपेसिटर का क्वेश्चन बनाए थे, 10 दिन, और इसमें हम एक रेहानी ट्रिक दिए थे, कुछ भी मत कीजिएगा बउआ, यहां पर क्या कीजिएगा, ये P है यहाँ Q है, इसको नहीं, वो दिमाग लगाइएगा क्या कि इसको बैटरी के 2 सिरे से जोड़ दीजिएगा, ये है V और ये है क्या, 0। अब P पर क्या है, V है, O पर Q पर क्या है, 0 है, यहां पे V है तो इस पॉइंट पे भी V होगा, दिमाग लगाएगा, यहां से मैं चला 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 तो यहां भी V होगा, ये 0 है, चला 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 चला, यहां पे 0 है, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, 0 0 0 0, यहां भी 0 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक पॉइंट को मानना है भी, रेहानी ट्रिक, अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए सर, यहां पे 0, भी और भी के बीच में एगो है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, भी और भी के बीच में कभी भी जहां पे कैपेसिटर हम वही लगाएंगे जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। भी और 0 के बीच में C1 है, हम लिख दिए भी और 0 के बीच में C1 है, ओके। फिर देखिएगा 0 और भी के बीच में C2 है,
0 और V के बीच में C2 है, लगाते चलिए। फिर C2 और, एक मिनट सर देखिएगा, 0 और V के बीच में C2 है, फिर V और 0 के बीच में C3 है, ये C3 है। क्लियर? 0 और 0 के बीच में एक और है, यहां पे 0 और 0 के बीच में फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब मान रखिए C1 का मान है 4 माइक्रोफेराड, C2 का मान है 10 माइक्रोफेराड, कोई बात नहीं है। C3 का मान है 4 माइक्रोफेराड। पैरेलल में सबको जोड़ देते हैं, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 प्लस 4 8 10 18 माइक्रोफेराड। गर्दाना ऊर्जा उसको फिजिक्स नहीं कहते, बोले थे इस प्रकार का कोई भी नेटवर्क आपको मिले। हाँ, आप लोग अभी मैडम समझ रहे हैं यार, हम टीचर होकर के इतना झेल रहे हैं, कैपेसिटर ही है, इस पर हम कितना, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का नेटवर्क मिले, एक को V से जोड़ना है, दूसरे को 0 से, और हम बहुत तगड़ा कंसेप्ट आपको दिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए बाबू, कुछ देर और झेल लीजिए हमको। 2 और है सर, 2 में आपको हम ये नहीं करेंगे यार। एक्सप्लेन हाइगरवेव थ्योरी एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल, रिपीट है। 2 थिन लेंस, इसको देखिएगा सर, इसको बनाएंगे। बोल रहा है 2 थिन लेंस, एक का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दूसरे का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? ओके सर, देखिए ना, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, नहीं निकल जाएगा। 1/f1 15, 1/f2 30, सॉल्व करेंगे, पलट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसका एक और है सर, ए प्रिज्म, ए ग्लास प्रिज्म म्यूजी बराबर 1.66, एंगल ऑफ प्रिज्म 72 डिग्री दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन। इसमें 2 क्वेश्चन था, इसमें एक और निकालना है, मिनिमम डेविएशन भी निकालना है। कोई बात नहीं सर, 2 मिनट में निकलेगा ये, यानी कि 1 एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, 1 μ2 बराबर क्या होगा, μ2 बाई μ1। μ2 कितना दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, μ2 भी दिया हुआ 1.33 और μ1 भी दिया हुआ, एक मिनट, a μg 1.66 बाई 1.33, देखिए आया, ये मक्खी आया कहीं से, 1.66 बाई 1.33, ये दशमलव से दशमलव, यानी म्यू निकल गया। डेल्टा m बराबर होता है 1 μ2 माइनस 1 इंटू ए, याद कीजिए मिनिमम डेविएशन है, 1 μ2 है 166/133 माइनस 1, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया था कहीं सर, एंगल ऑफ प्रिज्म 72 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। अगला देखिएगा सर, अगला देखिएगा, देखिएगा सर, what are energy band? We know that each electron revolve around the nucleus in definite orbit, and each orbit contain different energy level. These energy level are very close to each other, then they form energy band. There are 2 type of energy band, valence band, conduction band. Define करना है valence band, the band which is corresponding to energy level in which number of electron is equal to the less than maximum number of electron allowed by Pauli exclusion principle. Clear? And conduction band, according conduction band भी which is corresponding to energy band above the valence band in which number of electron is equal to the less than maximum number of electron allowed by Pauli exclusion principle. valence band और conduction band के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है, फॉरबिडन एनर्जी, और फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पे सॉलिड को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बांटते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का डिफिनेशन, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 हो, जिसमें वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाए। इंसुलेटर का, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, जैसे डायमंड सॉलिड होते हुए भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि डायमंड का फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सेमीकंडक्टर, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप मिनिमम हो, उसमें अशुद्धि मिला करके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है। सर और वाला हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ना तो हमारे अंदर पूरा ऑलमोस्ट हमने 2018 कवर किया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम थोड़े से हेक्टिक जरूर हो गए थे, लेकिन प्लीज हिंदी 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 में एक बार, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमती है उसकी ऊर्जा फिक्स होती है। ये ऊर्जा कक्षाएं एक दूसरे से काफी नजदीक होती हैं, जिसके कारण से ये ऊर्जा पट्टी का निर्माण करती है। ऊर्जा पट्टी 2 प्रकार का होता है,
एक संयोजकता पट्टी होती है, एक चालन पट्टी होती है। हम आपको वैलेंस बैंड के बारे में बता रहे हैं। वह बैंड जो ऊर्जा पट्टी के संगत हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होगी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर। और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और 2 आवर्स, यस 2 आवर बहुत बड़ी बात होती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा की गैप पाई जाती है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। लगातार 2 घंटा, मतलब आप लोग को पढ़ाना, अब लड़का बोला यार 12 घंटा लगातार कैसे पढ़ा लेते हैं? बोले 12 घंटा पढ़ाते हैं तो उसमें 5 मिनट बैच ओवर होता है, बात करते हैं। यहाँ लाइव हम 1 सेकंड के लिए मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। कंटिन्यू मेरी हालात, मेरी आईज देख करके आप बता सकते हैं सर। तो कमेंट करके, लाइक करके ये जरूर बताइएगा क्या सच में 2018 क्वेश्चन दम था। हम तो हर साल ये बोर्ड से उम्मीद करते हैं कि हर बार 2018 जैसा क्वेश्चन पूछे, ताकि पढ़ने वाले लोगों की स्टेमिना पता चले। लोग साइंस को यूं ही खिलवाड़ बना दिए हैं। चलिए, आज बड़ा सा वाला लाइव के लिए थैंक यू सो मच, जो आप हमको इतना देर तक झेल लिए। हम मिलेंगे फिर 2019 के साथ। आज के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट।